एक आदमी को अचानक टेलीपोर्ट करने की शक्ति मिल जाती है। शुरू में वह इसका इस्तेमाल खाने पीने की डिलीवरी के लिए करने की बजाय बैंकों में घुसकर अमीर बन जाता है। फिर वह अपनी शक्ति का मजा लेने लगता है। एक पल में वह समुद्र में सर्फिंग कर रहा होता है और अगले ही पल मिस्र के पिरामिड की चोटी पर बैठकर मैकडॉनल्ड्स खा रहा होता है और धूप में आराम कर रहा होता है। उसे लगता है कि अब जिंदगी हमेशा ऐसी ही चलेगी। लेकिन एक दिन उसके घर में एक अजनबी घुस आता है। डेविड उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति अचानक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार निकालकर उसे गिरा देता है। वह आदमी टेलीपोर्टर्स की कमजोरियों को जानता है, इसीलिए डेविड उसके सामने बेबस पड़ जाता है। आखिरी पल में डेविड दर्द में झटके खाते हुए खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। फिर वह ग्रिफिन नाम के एक दूसरे टेलीपोर्टर को ढूंढता है। दोनों मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। ग्रिफिन उसे सिखाता है कि यह शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि डेविड अभी बहुत कमजोर है। वह उसे बताता है कि उसने एक बार किसी को पूरा एक बिल्डिंग टेलीपोर्ट करते हुए देखा था। दोनों पूरी रात ट्रेनिंग करते हैं और सुबह तक थक जाते हैं। फिर वे अलग हो जाते हैं। ग्रिफिन हथियार जुटाने जाता है और डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है ताकि सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी गुस्से में होती है और उसी समय हालात और बिगड़ जाते हैं। अचानक वह आदमी पहले ही इमारत के नीचे पहुंच चुका होता है। डेविड को मजबूर होकर अपनी शक्तियां उसके सामने दिखानी पड़ती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है और उसके पास आने से डरने लगती है। दुश्मन पहले ही दरवाजे के सामने खड़ा होता है। डेविड तुरंत उसे पकड़कर ग्रिफिन के ठिकाने पर टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन उन्होंने उस आदमी को कम आंका था। वह एक हाईटेक हथियार निकालता है और बटन दबाता है, जिससे आसमान अचानक काला हो जाता है। फिर वह समय और अंतरिक्ष में बने एक दरार के जरिए उनका पीछा करता है। डेविड पूरी तरह चौंक जाता है और दीवार से चिपक जाता है। जैसे ही वह आदमी पास आता है, डेविड डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। वह चाकू निकालकर हमला करने ही वाला होता है, तभी ग्रिफिन आ जाता है। ग्रिफिन फ्लेम थ्रोवर से उसे पीछे धकेलता है और डेविड उस मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां काट लेता है, लेकिन वह आदमी अभी भी मरा नहीं होता। ग्रिफिन फिर अपनी चाल चलता है और उसे एक झटके में दूसरी डायमेंशन में फेंक देता है। वह आदमी कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है। ग्रिफिन कार लेकर गायब हो जाता है, लेकिन तभी वह अचानक तेज रफ्तार में ट्रक लेकर वापस आता है और सीधा उस पर टकरा जाता है। वह आदमी समुद्र तट पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहता है और रेंगते हुए बाहर आ जाता है। अब वह डेविड की गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन समय रहते ग्रिफिन फिर आ जाता है और फ्लेम थ्रोवर से उसे जला देता है, जिससे वह वापस घर की ओर खींच जाता है। ग्रिफिन उस दरार से वापस घर में कूदता है और दुश्मन से लड़ाई शुरू कर देता है। इसी दौरान डेविड अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से अपने बंधन खोल लेता है और जैसे ही दोनों एक रोमांटिक पल में होते हैं, ग्रिफिन बेहद थका हुआ वापस आ जाता है और उस दुश्मन का हाईटेक डिवाइस साथ लाता है। उस डिवाइस के बिना वह आदमी अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अचानक वह आदमी एक केबल उस दरार से बाहर फेंकता है और डेविड की गर्लफ्रेंड को वापस कमरे में खींच लेता है। डेविड बिना सोचे उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन वह एक जाल में फंस जाता है और कई केबल उसे कसकर बांध देते हैं। अब वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। दुश्मन धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास आता है, लेकिन तभी डेविड के अंदर अचानक जबरदस्त शक्ति जाग उठती है। पूरा घर हिलने लगता है और टूटने लगता है। दुश्मन चौंक कर देखता है। डेविड पूरे घर की एक मंजिल को टेलीपोर्ट करके सीधे एक झील में डाल देता है। पानी कमरे में भर जाता है और सब कुछ डूबने लगता है। आखिरी पल में वह पूरे घर को एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट कर देता है। दुश्मन अभी भी जिंदा होता है, इसलिए डेविड जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित जगह ले जाता है और उस आदमी को एक गुफा में टेलीपोर्ट कर देता है। अब वह अकेला रह जाता है, एक खड़ी चट्टान पर, बिना किसी डिवाइस के। वह समझ जाता है कि वह यहाँ फंस गया है। आखिर में डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड फिर मिल जाते हैं और दोनों बिना फ्लाइट टिकट के दुनिया घूमने की योजना बनाते हैं।